अगर मैं 0.50 लेती तो मैं कितने नंबर के पहले पॉइंट लिखती, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट के बाद 50 दो नंबर है ना, तो मैं यहाँ 7 और 5 ये दो नंबर के पहले यहाँ मैं पॉइंट डालती क्या। A rectangle has a length of 15 सेंटीमीटर एंड a width of 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और विड्थ 10 सेंटीमीटर है। If the length is increased by 50% and the width is decreased by 20%, what is the new area? मतलब अगर हम उसी रेक्टेंगल की लेंथ को 50% से इंक्रीज कर देते, बढ़ा देते, और उसी की विड्थ को 20% से घटा देते, मतलब माइनस कर देते हैं, व्हाट इज द न्यू एरिया। तो जो न्यू एरिया बनेगा उस रेक्टेंगल का वो क्या होगा। तो चलो हम सोल्यूशन निकालते हैं। पहले हम 50% जो इंक्रीज हुआ है लेंथ उसकी वैल्यू निकालते हैं और 20% जो विथ डिक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू निकालते हैं। 50% ऑफ 15 सेंटीमीटर, 50% कैसे लिखेंगे हम, 50/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और 15 सेंटीमीटर एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जैसे नीचे 10 के मल्टीपल्स होते हैं ना डिवीजन में, जैसे ये 10, 100,000, 10,000 ये सब 10 के मल्टीपल्स है। अगर उस चीज़ से हमें किसी चीज़ को डिवाइड करना है ना, तो हम सिंपली ऐसे नंबर्स काउंट करके उसके आगे पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 2 0 है तो यहाँ से ऐसे पीछे से आगे जाते जाते हमें दो नंबर्स काउंट करके उसके आगे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ 2 0 है तो यहाँ 1 2 दो नंबर्स हो गए, उसके आगे मुझे एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 0.50 हो गया इसका आंसर। तो हम ऐसे बड़ा अगर डिवीजन करेंगे ना, जैसे देखो ये 50 को मैंने 100 से डिवाइड किया, तो यहाँ मुझे पॉइंट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। ये पॉइंट लगाने के बाद यह 0 आ गया, और फिर 100 5 होता है ना, 0.5 आ गया। 0.5 मतलब 0.50, 50 हो या 5 हो जो भी हो, इंटू 15 करना है अब हमें, मल्टीप्लाइड बाय 15। 5 5 25, 5 1 5 6 7, और यहाँ 0 का तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये 5 एज इट इज आ गया, 7 एज इट इज आ गया। मल्टीप्लिकेशन में कभी भी जितने भी नंबर के बाद पॉइंट आया है उतने ही नंबर के बाद हमें आंसर में भी पॉइंट डालना होता है। जैसे एक नंबर के पहले पॉइंट आया तो हमें यहाँ एक नंबर के पहले पॉइंट डालना है, मतलब 7.5 हो गया। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ देखो 0.5 मैंने लिखा है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ मैंने एक नंबर के पहले पॉइंट डाला, ठीक है। अगर मैं 0.50 लेती थी तो मैं कितने नंबर के पहले पॉइंट लिखती, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट के बाद 50 दो नंबर है ना, तो मैं यहाँ 7 और 5 ये दो नंबर के पहले यहाँ मैं पॉइंट डालती क्या। चलो इस चीज़ को हम सॉल्व करके देखते हैं। ये देखो हम 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 0.50 से, तो क्या आंसर आएगा, 0 5 0 0 1 0। फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ एक 0 डाल दिया, 5 5 25, 5 1 5 प्लस 2 6 7, और ये 0 तो एज इट इज़ ऐसे 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 रहेगा। तो यहाँ हम प्लस कर लेते हैं सबको, 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ क्या है, दो नंबर के पहले पॉइंट है, तो हम यहाँ दो नंबर के पहले पॉइंट डालेंगे। फ्रेंड्स कुछ भी करो 7.5 ये तो आंसर आना ही है, कभी भी डाउट को माइंड में नहीं रखना, क्योंकि उससे आप आगे बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर लोगे एग्जाम में। चलो हम यहाँ आ जाते हैं। क्या आंसर था हमारा, 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा नया लेंथ नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50% हमें ऐड करना है 15 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 50% ऑफ 15 सेंटीमीटर पहले हमने निकाला, 7.5 हो गया। अब इसे हमें 15 सेंटीमीटर में ऐड करना है। न्यू लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर प्लस 7.5, 7.5। फ्रेंड्स एडिशन में हमेशा पॉइंट लाइन में होना चाहिए। यहाँ देखो 15.000 ऐसा है इसकी वैल्यू, तो यहाँ भी हमें 7.5 ऐसे लिखना है। फ्रेंड्स ये देखो ऐसे नहीं लिख देना, यहाँ ऐसे 15 किया और यहाँ 7.5 लिख दिया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी पॉइंट को हमें लाइन में लिखना रहता है, फिर उसके आगे पीछे के नंबर लिखना। 0 + 5 5 होता है, पॉइंट डाल दिया यहाँ। 7 + 5 12 होता है, यहाँ 1 + 1 2 हो गया, 22.5 आंसर आ गया। मतलब हमारी न्यू लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर। न्यू विथ के लिए हमें क्या करना है, पहले 20% ऑफ 10 सेंटीमीटर निकालना है। 20% ऑफ 10 सेंटीमीटर निकालते हैं पहले, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 10। कैसे 20% हो गया, ये ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये 10 सेंटीमीटर। अब इसे 2 0 है तो हम दो नंबर के पहले पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0.2 या 0.20। जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से, विच इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10। 2 0 0, 2 1 2, तो एक नंबर के पहले पॉइंट है तो या एक नंबर के पहले पॉइंट डालते हैं, मतलब 2 हो गया, विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर से डिक्रीज हुआ है, मतलब माइनस हुआ है, तो हम माइनस करते हैं पहले। न्यू विथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। न्यू एरिया इज इक्वल टू न्यू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय न्यू विथ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमें करना है। तो न्यू लेंथ क्या है हमारी 22.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 8 सेंटीमीटर से, जो हमारा न्यू विथ है। 8 5 40, 8 1 8 2 16, 16 + 4 20, 8 2 16 + 2 18।
एक नंबर के पहले पॉइंट डालना है तो यहाँ पॉइंट डालेंगे तो 180 आंसर आ गया, विच इज इक्वल टू 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्रेंड्स एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको जानना है कि कोई भी चीज़ का एरिया निकालने के बाद हम आंसर जो होता है उसे स्क्वायर सेंटीमीटर में ही क्यों लिखते हैं, सिर्फ सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखते, तो कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताना। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स होप आपको ऐसे फन मैथ पजल्स के वीडियो पसंद आ रहे हो गए। अगर पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और फन मैथ पजल के वीडियोस देखने के लिए। टिल देन प्रैक्टिस 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 एंड बाय बाय एंड सॉल्व फन मैथ पजल्स।